तकरीबन आमने सामने है पंजाब और सिंध के वज़रा, और वफाक ने भी कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी जो है वो अब बातें करना शुरू हो गई है मुस्लिम लीग नवाज़ पर। इसको भी हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे, और प्रोग्राम के पहले से हम इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और अपने कौमी असम्बली सैयदा शैला रज़ा साहिबा ने। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये बताइएगा, पहले तो सिर्फ पंजाब की हद तक चीज़ें थोड़ी सी खराब लग रही थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान। अब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से वफाक में भी पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल नहीं दिख रही नून लीग के साथ। हैदर हयात, मैं आपको पहले ये बताऊं कि पंजाब से हमें बाद में मसाइल शुरू हुए, फेडरल गवर्नमेंट से हमें पहले शुरू हुए, क्योंकि जब बजट आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछे बगैर पीएसडीपी रखी गई, और उसमें जो है हमें जिस तरह हम चाहते थे इस तरह नहीं जो है कवर किया गया हमारे प्रोजेक्ट्स को सिंध के, क्योंकि इमरान खान के ज़माने में पीएसडीपी बहुत ही कम थी और उससे पहले 27 बिलियन थी। तो हम उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब से यही कह रहे थे कि ये आपने 27 बिलियन रखे हैं, लेकिन हर तरह की तरह जो है ये होता है कि बजट में जो रकम मुख्तस की जाती है वो नहीं मिलती है, और अक्लमंद लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो कहते हैं बजट की बुक उठा के सिंध को इतने दे दिए गए, इतने दे दिए गए। उन्हें नहीं मालूम होता कि हर क्वार्टर में हमें डिडक्ट होके मिलता है। और इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली शिकायत जो हाँ पीएसडीपी के साथ थी कि भाई उसमें आपने हमसे पूछ के नहीं रखा। वहाँ दूसरी शिकायत यह है कि जो पाकिस्तान जो सिंध में वफाक के प्रोजेक्ट हैं, मोटरवे है, दूसरी इंडस हाईवे है, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहे पता नहीं कब से। और अब आप देखें कि वहाँ पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये इनके प्रोजेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट जो है ये फेडरल का सब्जेक्ट होता है, मोटरवे और इंडस हाईवे। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें एक मुश्किल ये आ रही है कि इंसान जब किसी का साथ देता है तो उस साथ का भरम रखना चाहता है। अब भरम जब भी रखा जा सकता है कि जब आप सीसीआई की मीटिंग बुलाएं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाएं, ताकि जो बात है सूबे वो उस प्लेटफॉर्म पे करें जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है। लेकिन 1 साल हो गया, अब तक 3 मीटिंग तो सीसीआई की हो जानी चाहिए थी, और कम से कम 2 मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ही जो है ये लिखा हुआ है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की 2 मीटिंग हो, एक भी मीटिंग नहीं हुई। तो लाजमन फिर ये बातें जो हैं ये बाहर आएंगी। फिर इसके साथ साथ तो बहुत ज्यादा मैडम जो आपने भरम की, और आपने जो भरम का जिक्र किया, अब वो जो भरम वाला एपिसोड है वो खत्म नहीं होता चला जा रहा। हम देख रहे हैं कि पहले तो जिस तरह आपने कहा जब करम नहीं होगा तो भरम भी नहीं होगा ना। हाँ, तो अब जो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, करम नहीं होगा, अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें अब आप लोग ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं, ये फिर आगे किस तरह चलेंगी चीजें? अच्छा देखें, जब कर्म नहीं होगा तो भरम भी नहीं होगा। पंजाब में ये तय हुआ था कि जहाँ जहाँ पर सिंध में भी और पंजाब में भी दोनों अपना अपना हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे और उसको शामिल करेंगे, अपने जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उसको भी शामिल रखेंगे। अगर वो भी कोई देना चाहता होगा तो बिल्कुल लेंगे। तो वो भी पंजाब में उसको भी नहीं देखा गया। फिर यहाँ पे तो कोई, यहाँ तक तो ये बात चली। फिर इसके बाद जो मसला हुआ वो ये हुआ कि इंडस हाईवे पे जो है जाहिर है कि उसकी कंप्लीट नहीं हुआ और वहाँ पे सड़क का बुरा हाल है और उस पर वफाक तवज्जो नहीं दे रहा और उस पर धड़ाधड़ हादसे हो रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप ना बोले, पंजाब का तो इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये तो फेडरल का और सूबे सिंध का मामला है। वो बीबी उज़्मा जो नौकरी बचाने के लिए कूद पड़ती हैं हर चीज़ में, तो वो कूद पड़ी, तो फिर उनको जवाब दिया गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई सूबाइयत कर रहे हैं। तो भाई सूबाइयत तो आप कर रही थी, और फिर हिस्ट्री में कभी जाग पंजाबी जाग, उस वक्त आप हमारे साथ मिलकर इस नारे को कंडेम करती थी। अब आप करती हैं। जब पीटीआई जो है वो धरना लेकर आ रही थी, जब पीटीआई जो है वो 26 नवंबर को आ रही थी, दोनों वक्त आपने कहा पंजाबी पुलिस जो है ना वो बहुत अच्छी ये ठुकाई करती है और ये करती है। फिर उसके बाद आपने कहा पंजाबियों ने शिरकत नहीं की। तो आप खुद जो है वो लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशन को पंजाबियत और इससे हवा दे रही हैं। तो कहने को उन्हें बहुत जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन अच्छा, लेकिन अब तो बोल रही है। अब तो दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं। अज़मा साहबा भी कह रही थी कि हम लोग भी जवाब बड़े दे सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हम लोग आप लोगों को ओपनली उस तरह जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे। क्या मजबूर है? मजबूर इसलिए है कि जो वादा किया है उसको ढिठाई से तोड़ दिया और अब कह रहे हैं मजबूर है।
मजबूर तो हम हैं कि हमें पार्लियामेंट को चलाना है हर हाल में। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स दी। एक तो उन्होंने लाहौर में जिक्र किया था तारड़ साहब के हलके का, जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिलावल साहब की कैंपेन के दौरान आप भी शायद लाहौर में थी और आपने भी उस कैंपेन में जो है वो लीडिंग रोल पीपल्स पार्टी की तरफ से प्ले किया था। मुझे बताइए कि गवर्नर साहब ने कहा है कि बिलावल साहब अगर जीते नहीं थे तो उनकी पोजीशन कम बेहतर थी। अता तारड़ साहब का तो उन्होंने कहा कि मैं 100% श्योर हूं कि वो इलेक्शन हारे हुए थे। आपने तो ये इलेक्शन देखा है, आप क्या समझती हैं, गवर्नर साहब की स्टेटमेंट ठीक है? मैं एक बात कहूँगी कि जब ये NA 133 था तो इस पे एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जी। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि उस कैंपेन को राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ मैंने लीड किया था। और उससे पहले हमारे वहाँ पे वोट जो थे वो 5,500 थे, लेकिन उसको 32,313 तक मैं लेकर गई। और फिर वहाँ के लोगों लेकिन उसमें तो एक फैक्टर ये भी था ना कि पीटीआई उस वक्त पीटीआई उस वक्त उस इलेक्शन में नहीं थी। देखिए, मेरा एक अपना ज़ाती तजर्बा है कि जो डाई हार्ड वर्कर होता है वो पार्टी के कहने पे भी नहीं निकलता किसी को वोट देने, और ये मैं कहूँगी तो नहीं निकला था। तो मैंने जब चेयरमैन का ये इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे बिल्कुल हवा मुख्तलिफ थी। इसके बावजूद कि अता तारड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पे हमला किया, वहाँ पे बाइबल रखी थी, वहाँ कुरान शरीफ रखा था, वहाँ पे लोगों के NIC जो थे वो चेक हो रहे थे कि किस तरह के कोई मसला तो नहीं है। उस हिसाब से जो है वो जो हम नंबर वो निकालते हैं उनका पोलिंग स्टेशन वगैरह, उसको निकाल के लोगों को दिया जा रहा था। ये वहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ पे ये बस नहीं हुआ बल्कि हमारे लोगों को उठा के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। और हमारे जो वहाँ पे बेचारे मौजूद थे, उस वक्त कौन मौजूद थे जो सफाई नहीं, तो फिर जीता कौन था? अता तारड़ साहब जीते थे? अता तारड़ साहब जीते थे या अच्छा, ज़हीर अब्बास खोखर साहब जीते थे? जरूर कहूंगी, मैं ये जरूर कहूंगी कि चेयरमैन जो है वो इतने कम वोट उसके नहीं थे। और अता तारड़ साहब के अगर वो जीता नहीं, चेयरमैन अता तारड़ साहब नहीं जीते थे, चेयरमैन भी नहीं जीते थे, लेकिन यानी ज़हीर अब्बास खोखर साहब जीते थे। मैं भी इस पे ये कहती हूँ कि अता तारड़ साहब नहीं जीते थे। अगर चेयरमैन नहीं जीते थे तो अता तारड़ भी नहीं जीते थे। दूसरा गवर्नर साहब ने कहा जी कि अटक के, क्योंकि मैं ग्राउंड वर्कर हूँ और मुझे वहाँ पे पोजीशन पता थी, और पूरी कुव्वत लगाने के बावजूद आज जब अता तारड़ चेयरमैन है, आज जब अता तारड़ मिनिस्टर है, उस हल्के में अभी इन्होंने जलसा किया था, बमुश्किल 1200 से 1300 लोग थे। अच्छा, और जब कैंपेन हो रही थी और मरियम साहिबा भी आई थी, मेरी बात कंप्लीट होने दे, बड़े पते की बात है। जब मरियम साहिबा भी उस जलसे में आई तो उस जलसे में देखा जा सकता था कि वो लोकल जलसा था, उसमें कितनी दूर तक गाड़ियों की लाइन थी, यानी कि दूसरे हल्के से लोगों ने आके उसको भरा था।